मैं हूं शारिफ इब्राहिम। हीरापुर में प्रशासन ने सर्च अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान कई दुकानें बिना अनुमति के ही खुली मिली है, जिन पर प्रशासन ने नाराजगी जताई है। या गुपचुप तरीके से कई दुकानें लगी थी। तो लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लगातार प्रशासन की तरफ से ये लोगों से अपील की जा रही है कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है उसमें जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पालन किया जाए, मगर लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके शहर के हीरापुर हटिया में गाइडलाइंस का उल्लंघन कर दुकानें लगाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सब्जी बाजार लगाने पर नाराजगी जताई। इस दौरान अधिकारियों ने हटिया चैम्बर को चेतावनी देते हुए गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन ने चलाया सर्च अभियान, जताई अवैध सब्जी बाजार पर नाराजगी। गुपचुप तरीके से लगी थी कई दुकानें। प्रशासन की टीम को देख भागे दुकानदार। चैम्बर के साथ प्रशासन की बैठक। कहा बिना पूछे दुकान लगाने पर दुकान होगी सील। हॉटस्पॉट बन चुके हीरापुर हटिया में अनुमति के बगैर दुकानें खोलने और गुपचुप तरीके से ग्राहकों को माल बेचने की शिकायत पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार और एएसपी विजय स्वर्गियारी ने हीरापुर हटिया में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों की टीम को देखकर वहां भगदड़ मच गई। गुपचुप तरीके से दुकान चलाने वाले दुकानदार धड़ाधड़ अपना शटर गिराकर भाग निकले। वहीं हटिया के अंदर अभी भी सब्जी बाजार लगने पर एसडीएम ने खासी नाराजगी जताई। उन्होंने हीरापुर हटिया चैम्बर के पदाधिकारियों को बुलाया और चैम्बर के साथ साथ वहां सब्जी बेच रहे सभी लोगों को शुक्रवार से यहां दुकान नहीं लगाने की हिदायत दी। साथ ही चैम्बर को यहां बगैर अनुमति के दुकान खोलने पर दुकानों को सील करने की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान उन्होंने बाजार में भीड़ देख जवानों से उन्हें खदेड़वाया। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो अपनी दुकानों को शिफ्ट करके चले गए हैं जहाँ पे हम लोग जिला परिषद मैदान दिया था। कई लोग अभी भी यहाँ पे दुकानें लगाए थे और अपना हीरापुर एक हॉटस्पॉट एक तरह बन चुका है कोरोना का। तो अब आवश्यकता हो गई है शक्ति की, तो आज हम लोग उसी मोड पे आए हुए हैं। दुकानें बंद पाए, अभी तो सारी दुकानें बंद पाई थी, सब्जी दुकानें खुली हुई थी। कोई भी दुकान जिसको सरकार ने मना किया खुला मिलेगा, तो अब से कल से हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। और न केवल कार्रवाई बल्कि एफआईआर होगा और दुकानें सील कर दी। एफआईआर होगा, कार्रवाई नेक्स्ट कार्रवाई। तो एफआईआर के अलावा हम लोग पहले हम लोग समझाते हैं, अपने ही लोग हैं, इंडियन देश का ही है, सब लोग कोरोना पीड़ित है। हम लोग भी मतलब इस कोरोना क्या बोलते प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो हम लोग का थोड़ा ह्यूमन है, अब कोई नहीं मान। हीरापुर हटिया चैम्बर के प्रतिनिधि ने भी कतिपय दुकानदारों की ओर से गाइडलाइंस का उल्लंघन किए जाने पर नाराजगी जताई और प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने निरंतर जांच अभियान चलाने की अपील भी जिला प्रशासन से की। लोग का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इनका जो दिशा निर्देश है कि केवल खाद्य पदार्थ खुले रहेंगे, वो एकदम सही है, जेन्युइन है। और इस पे कहीं ना कहीं बहुत कड़ा स्टेप लेना होगा, तब जाके ये जो हमारा हॉटस्पॉट बन चुका है इसका चेन टूटेगा। सरकार और जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह हमारी जिंदगी बचे, लेकिन हमारी लापरवाही लगातार संक्रमण के खतरे को बढ़ा रही है। जरूरत है सरकार के दिए गए गाइडलाइंस का पालन करने की, अन्यथा फिर स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी, जिसे कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल भरा हो जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी अभिषेक के साथ अरुण पर्णवाल की रिपोर्ट। ये समझ से परे है कि आखिर क्यों लोग सुधर नहीं रहे और क्यों वो चाहते हैं कि प्रशासन उन पर सख्ती करे। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और दूसरे राज्यों की तुलना झारखंड में बहुत राहत है कि 2 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। जो जरूरी सेवाओं की दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति दी गई है और 3 बजे तक मूवमेंट का आदेश दिया गया। दूसरे राज्यों में पैदल घूमने पर भी आपको कारण बताना होगा कि आखिर क्यों आप सड़कों पर बाहर निकले हैं। झारखंड में राहतें बहुत हैं, मगर लोग कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं और जिस वजह से प्रशासन को सख्ती करनी पड़ रही। सीधे रुक करेंगे दिलीप का, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लाइव। दिलीप, जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो संपर्क टूटा है। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं सहयोगी का, और तब तक अपने दर्शकों को ये खबर बता दें कि कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है लोगों के बीच और लोग शायद इस बात को हमें
गलत बताते हैं कि पुलिस अगर लाठियां बरसा रही है लोगों पर, और ये गलत है, पुलिस को लाठी नहीं बरसाना चाहिए। मगर इस तरह जब पुलिस को परेशान किया जाएगा, जब नियम बना दिया गया है, कायदा बना हुआ है, अगर उसका पालन नहीं होगा तो पुलिस को सख्ती करनी होगी, तो उस वक्त फिर पुलिस की कार्रवाइयों को भी हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ऐसे में हमारे और आपके जागरूक होने की आवश्यकता है। दिलीप सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दिलीप, जिस तरह से लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, पुलिस जो पहला लॉकडाउन लगा था उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही थी, पुलिस लोगों को पीट रही थी, तो हम गलत इसे ठहराते थे, जो गलत है। मगर इस बार तो लोग खुद पुलिस को निमंत्रण दे रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे नियमों को, आप आइए हमें पीटिए। क्यों नहीं लोग जागरूक हो पा रहे हैं? क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे? दिलीप, सुन पा रहे हैं हमें? तो आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है दिलीप तक, हमारे सहयोगी तक। तो गुपचुप तरीके से लोग दुकानों को खुली रख रहे हैं, बैकडोर से लोग अपने सामानों को बेच रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है कि आज हम 2 पैसे कम ही कमाएंगे, अगर जीवन रहा तो हम बहुत पैसे कमा लेंगे, मगर अगर 2 पैसे ज़्यादा कमाने की लालच में आ गए और इस तरह से लापरवाही बरतने लगे तो कहीं ना कहीं हमारी जान पे बन सकती है। जो लोग ऐसी दुकानों पर पहुंच रहे हैं उनकी जान को भी खतरा है। 2 बजे तक सरकार ने राहत दे रखी है, उन राहत का फ़ायदा उठाएं, और 2 बजे तक भी आप सड़कों पर अगर निकल रहे हैं अपने ज़रूरत के सामान को लेने के लिए, तो इस बात को सुनिश्चित करें कि जिस दुकान पर आप जा रहे हैं अगर पहले से वहाँ कुछ लोग खड़े हैं तो आप ज़रा इंतज़ार कर लें, 2 मिनट इंतज़ार कर लें। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इंतज़ार करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मगर आप अगर भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो आपकी जान ज़रूर चली जाएगी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है। सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, हमारी आवाज मिल रही है फिर आपको? कट गया। दिलीप, की आवाज मिल रही है? दिलीप, हमारी आवाज मिल रही है आपको? तो लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जो चिंता बढ़ाने वाली है कि लगातार लोग किस तरह से लापरवाह बने हुए हैं। तो ये लापरवाही घातक साबित हो सकती है। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं इसकी गंभीरता को, और अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम जल्द से जल्द इस लॉकडाउन की समस्या से उभर जाएंगे और वापस जिंदगी पटरी पर लौट जाएगी। मगर इस तरह की अगर हम लापरवाही दिखाएंगे और संक्रमण अगर बढ़ता है तो फिर उसके बाद मुश्किल है इस महामारी को हरा पाना, क्योंकि हर दिन नया रूप, नया रंग नजर आ रहा है कोरोना का।
बहरहाल बड़े